हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के पार्ट 3 को। परसेंटेज का जो क्वेश्चंस है उसके पार्ट 3 को बेसिकली हम लोग आज देखेंगे। और ये जो है ये परसेंटेज का आज लास्ट क्लास होगा, क्योंकि इसके पिछले वीडियो जितनी भी आई हुई है उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवा चुके हैं या थ्योरी मैंने बता दिया है वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। और जो थ्योरी आज जो कंसेप्ट के साथ जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज हम लोग उसको कवर करेंगे। और इसके बाद जो क्लास आएगी मैथ्स की उसमें हम लोग एवरेज को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 30% ऑफ मिनिमम मार्क्स टू पास। ए स्टूडेंट गॉट 110 marks and was declared fail by 10 marks difference. Then what is total marks? यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था उसका टोटल मार्क्स कितना था, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि 30% जो था वो मिनिमम मार्क्स था क्वालिफाई करने के लिए। एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए जो 30% है वो मिनिमम मार्क्स था। उसके बाद उसने कितना प्राप्त किया, उसने गॉट किया 110 मार्क्स और वो 10 मार्क्स से फेल हो गया। तो यहाँ पे जो मतलब वो अगर वहाँ पे 110 लाया था इसके जगह पे वो 120 मार्क्स ला लेता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। अगर वो 120 मार्क्स ला लेता तो वो पास हो जाता, यानी 120 मार्क्स क्या हो गया, ये 30% के बराबर हो गया। हम लोग यही ना बोलेंगे कि वो जब 110 लाया था अगर उसने 10 मार्क्स और ला लिए रहते तो वो पास हो जाता, यानी उसका जो ये मार्क्स था 120 वो किसके बराबर हो जाता, 30% के बराबर हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, 30% जो है वो बराबर हो जाएगा 110 प्लस 10, यानी ये सिंपली इसको क्या बोल देंगे 120। तो ये जब 30% 120 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1 जो परसेंट है वो हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 30। वहीं अगर हम लोग 100% की बात करें जो कि हमें निकालना है तो 100% अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100%। तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये 30 से 4 बार में कट गया, तो यहाँ पे कितना मार्क्स आ गया, ये 400 मार्क्स। जो हमारा एग्जाम हुआ था टोटल जो मार्क्स था उसमें वो था 400 मार्क्स। टोटल मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो वो थी 400। ओके, तो ये रहा आंसर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जहाँ पे टोटल की बात आए तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि लेट जो टोटल मार्क्स है वो कितना है 100% है, जिसमें से 30% क्या है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन तेलुगु, 50% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, देन एवरी स्टूडेंट पास्ड इन आइदर तेलुगु और English or both the subjects and 120 members of students passed in both the subjects. How many number of students are there in the class? तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कि लेट जो नंबर है स्टूडेंट्स की वो टोटल जो है वो हो जाएगी 100%। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये 100% जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 100% है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 60% स्टूडेंट्स है वो पास हुए हैं तेलुगु में और जो 50% स्टूडेंट्स है वो पास हुए हैं इंग्लिश में। तो ये जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितने हो जा रहे हैं, 60% प्लस 50%। ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितने हो जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं 110% ये हो जा रहे हैं दोनों को। लेकिन हम लोगों ने क्या माना है कि जो टोटल नंबर है स्टूडेंट्स की वो है 100%। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देखें कि 60% जब तेलुगु में पास हो रहे हैं और 50% जब
इंग्लिश में पास हो रहे हैं, तो ये दोनों को जब हम लोग ऐड करके देख रहे हैं तो ये कितने हो जा रहे हैं, 110% बच्चे हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने कितना माना है, 100% माना, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस आ जा रहा है। वो कितने का आ रहा है, वो आ रहा है 10% का डिफरेंस यहाँ पे आ जा रहा है, 10% का डिफरेंस। तो ये क्या है, ये कॉमन है, यानी जो 10% स्टूडेंट्स हैं वो दोनों में पास हुए हैं, तेलुगु में भी और इंग्लिश में भी। जो ये 10% स्टूडेंट्स हैं ये दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, वो तेलुगु हो गया या इंग्लिश हो गया। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पास्ड इन इंग्लिश, देन एवरी स्टूडेंट पास्ड इन आइदर तेलुगु और इंग्लिश और बोथ द सब्जेक्ट्स, एंड 120 मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बोथ सब्जेक्ट का परसेंटेज हमें मिल चुका है। ये क्या है, ये बोथ सब्जेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि तेलुगु भी है और इंग्लिश भी है। और यहाँ पे नंबर में देखें जब हम लोग संख्या में, तो जो 120 स्टूडेंट्स है, जो 120 मेंबर्स है, वो किस सब्जेक्ट में पास है, वो दोनों सब्जेक्ट में पास है, इंग्लिश में भी और तेलुगु में भी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो 10% हमारा वैल्यू आया हुआ है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 120 के इक्वल है। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 1% जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा 120 डिवाइडेड बाई 10। अगर हम लोग 100% की बात करें, जो कि हमें पता करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। तो यहाँ से ये कट गया और हमारे पास कितना बचा, ये बचा 1200। ओके, तो जो टोटल स्टूडेंट्स थे जो क्लास में वो थे 1200, 1200 स्टूडेंट्स से जो कि टोटल हमारे क्लास में प्रेजेंट थे, जिसमें से 60% तेलुगु में और 50% किस में, इंग्लिश में, और बोथ सब्जेक्ट में कितने थे, 10% थे। जो कि 10% का जो डिफरेंस आया वो 120 मेंबर्स के बराबर था, जो कि ये दोनों में पास थे, दोनों में पास 10% और नंबर में दोनों में पास 120%, यानी 10% और 120 बराबर हो गया। ओके, तो ये जब दोनों बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग इसको रिलेट करेंगे और इसको निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास मिल चुका है आंसर हमारा, जो कि है 1200, और इतने हमारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे क्लास में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन तेलुगु, 50% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 20% ऑफ स्टूडेंट्स passed in both the subjects, then what is the percentage of the students who failed in the both the subjects? तो यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि जो बोथ मतलब दोनों सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट्स ने फेल किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास का परसेंटेज दे रखा है, हमें सिर्फ निकालना है फेल का परसेंटेज कि कितने परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं, वो भी दोनों सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे बोथ सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट जो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो हो गए 100%। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इसको हम लोगों ने मान लिया 100%। ओके, जिसमें से 60% जो है वो क्या उन्होंने मतलब तेलुगु में वो पास हो गए, 50% इंग्लिश में और 20% बोथ, यानी जो दोनों सब्जेक्ट है उसमें 20% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओनली अगर हम लोग को ओनली तेलुगु निकालना हो, तो हम लोग को क्या करना है, अगर ओनली तेलुगु में पता करना है कि ओनली तेलुगु में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 60% तो इसमें बताया जा रहा है और 20% बोथ में पास हुए हैं, बोथ सब्जेक्ट में 20% स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे 60% में से हम लोग क्या करेंगे, 20% को माइनस कर देंगे, तो ओनली तेलुगु का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा ओनली तेलुगु का। ओके, वैसे ही अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की कि ओनली इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50% तो यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन बोथ में क्या है, बोथ में 20% स्टूडेंट्स हैं। तो जब हम लोग 50% में से 20% को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बच गए स्टूडेंट्स, 30%। तो 30% जो स्टूडेंट्स हैं वो ओनली इंग्लिश में पास हुए हैं
और बोथ में तो हम लोग को पता ही है कि जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश और तेलुगु, इसमें 20% स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। यानी अगर अब हम लोग कंसीडर करना चाहें कि बोथ सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, तो यहाँ से हम लोग ईजिली कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बोथ सब्जेक्ट्स में कितने फेल हुए हैं, क्योंकि बोथ तो इसमें पास हो चुके हैं, ये अलग से भी पास है कि 40% तेलुगु में और 30% इंग्लिश में। तो यहाँ से अगर हम लोग को निकालना है कि जो बोथ सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, बोथ सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, यहाँ पे फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे 100 तो टोटल है, 100 तो टोटल है। यहाँ से हम लोग क्या किसको माइनस कर देंगे, 40 + 30 + 20, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 100 - 70 और 20 90, यानी 10% जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं। जो 10% स्टूडेंट्स हैं वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, ओके। दोनों सब्जेक्ट्स में 20% स्टूडेंट पास हैं और 10% स्टूडेंट जो है वो दोनों यानी बोथ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को, इन अ competitive examination in state A, 6% candidates got selected from the total appeared candidates. State B had an equal number of candidates appeared and 7% candidates got selected with 80 more candidates got selected than A. What was the number of candidates appeared from each state? यहाँ पे टोटल नंबर हम लोग को पता करना है कि जो ईच स्टेट से टोटल स्टूडेंट्स की नंबर क्या है जो सिलेक्टेड हुए हैं, जो मतलब सिलेक्टेड हुए भी हैं या नहीं, लेकिन सिंपली जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था कि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है स्टेट ए और स्टेट बी के बीच यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि किस स्टेट से कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं, और ऐसे करके हम लोग को टोटल जानना है कि कितने स्टूडेंट्स उसमें अपीयर हुए थे, उन्होंने कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट जो उनकी नंबर थी वो कितनी थी, 100%, ओके। यहाँ पे हम लोग हमेशा परसेंटेज में क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 100% मान लेते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया या कोई भी नंबर हो गई या क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या हो गया या वोटों की संख्या हो गई, मतलब जितने भी होते हैं उनको हम लोग क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इन अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन स्टेट ए 6% कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम द टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स, यानी स्टेट ए में जितने भी अपीयर्ड हुए थे उनमें से 6% जो स्टूडेंट्स थे वे क्या हुए, वे सेलेक्ट हो गए। जो नेक्स्ट है स्टेट बी हैड एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, यानी जो जितने कैंडिडेट्स स्टेट ए में अपीयर्ड हुए थे उतने ही स्टेट बी में भी अपीयर्ड हुए थे। एंड 7% कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड विथ 80 मोर कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड देन ए। यहाँ पे 7% कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हुए, स्टेट बी के 7% जो स्टूडेंट्स हैं वे सिलेक्टेड हुए, 80 ज़्यादा, यानी जो इसमें के 6% हुए थे इससे 80 ज़्यादा कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए और इसका परसेंटेज भी ज़्यादा है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे चूँकि 6% है, स्टेट ए में सिलेक्शन का रेट क्या है, 6% है, लेकिन स्टेट बी में क्या है, यहाँ पे 7% स्टूडेंट सिलेक्टेड हो रहे हैं, 80 ज़्यादा यानी 7% हो रहे हैं। इसका कारण क्या है कि 80 ज़्यादा हो रहे हैं, जो फर्स्ट में स्टेट ए में जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे उससे 80 ज़्यादा हो रहे हैं, और उसका रीज़न क्या है, 1% ये बढ़ जाना, यानी जब इसमें 7% सेलेक्ट हुए तो क्या हुआ, 80 ज़्यादा हो गया, ए से 80 ज़्यादा हो गया बी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 7% - 6% का जो डिफरेंस आ रहा है 1%, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस 80 के इक्वल कर देंगे, इस 80 के इक्वल कर देंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 80 ज़्यादा है ए से, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें 7% स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं,
तो हम लोग क्या करेंगे, 7% में से 6% को माइनस करेंगे, और जो 1% आ रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 80 मोर कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड देन ए, यानी ए से जो 80 ज़्यादा सेलेक्टेड हुए हैं बी में, वो 1% के डिफरेंस के कारण हो रहा है। तो 1% क्या है, ये 80 के बराबर है। तो हम लोग को क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो 100% क्या हो जाएगा, 100% जो हम लोग इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 80 × 100, और ये क्या हो गया, 8000 हो गया। ओके, 8000 हो गया यहाँ पे। तो जो टोटल नंबर हम लोग बात कर रहे थे कि टोटल नंबर कितना है, तो ये हो जाएगा 8000। तो इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग कैसे, हम लोगों ने 2 लाइन में सॉल्व कर लिया, वो भी कंसेप्ट के थ्रू। तो ऐसे ही आप लोग को अपने से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कंसेप्ट के थ्रू, कंसेप्ट को लगा के, क्योंकि ये परसेंटेज क्या है, ये टोटली कंसेप्ट पे रिलेटेड है, टोटली कंसेप्ट से रिलेटेड है। परसेंट यानी पर पेसेंट, 6% क्या हो गया, यानी 6% यानी 6 पे 100, सेंट में क्या होता है, 100 होता है, 100 का रूट वर्ड है सेंट। ओके, तो ये चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। In an election between two candidates, 20% of votes were declared invalid. First candidate got 480 votes, in which were 60% of the total votes, total valid votes. Okay, the total number of votes enrolled in that election was. यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि जो टोटल वोट्स जो कि डाला गया था उस इलेक्शन में, उसकी संख्या कितनी थी। ओके, तो यहाँ पे चूंकि बोला जा रहा है कि जो वोट्स हुआ था 2 कैंडिडेट्स के बीच, उसमें से 20% वोट्स क्या हुआ, इनवैलिड हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट कैंडिडेट था, जो जीता था, जो कि विनर था, उसने 480 वोट प्राप्त किया, जो कि क्या था, जो कि वैलिड वोट का 60% था। क्या था यहाँ पे, विच वर 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, यानी टोटल वैलिड वोट्स के 60% था, क्या था, ये 480 था। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन वाज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि जो टोटल वोट यहाँ पे इनरोल्ड हुआ था, वोट में टोटल जो कि वोट था वो हम लोग मान लेंगे 100%। ओके, जब 20% इनवैलिड हो गया तो हमारे पास जो वैलिड वोट है वो कितने बचे। अगर हम लोग वैलिड वोटों को निकालें यहाँ से तो ये कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट, अगर हम लोग वैलिड वोट की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे, 100 में से हम लोग 20% को माइनस कर देंगे, जो कि क्या है, ये है इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड जो है ये दे रखा है, तो 100 में से जब हम लोग 20 को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास वैलिड वोट आएगा वो कितना होगा, वो होगा 80%। ओके, तो 80% क्या है, ये है वैलिड वोट। वैलिड वोट है 80%, और जो फर्स्ट कैंडिडेट है, जो कि जीता है, जो कि विनर है, उसने 480 वोट्स प्राप्त किए हुए हैं, जो कि क्या है, जो कि है वैलिड वोट का 60%। वैलिड वोट का 60% है, जो कि है 480। तो हम लोग विनर की बात करें, अगर हम लोग विनर की बात करें तो विनर ने क्या किया है, वैलिड वोट का 60% प्राप्त किया है, वैलिड वोट का 60%। तो ये कितना हो गया, ये तो यहाँ से इसको हम लोग कट कर देंगे, 8 से जब हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 48। वैसे अगर हम लोग लूजर की बात करें, यहाँ से अगर हम लोग लूजर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, चूंकि जब इसने, विनर ने वैलिड वोटों यानी 80 की क्या प्राप्त किया, इसने ये 48% है, 80% का इसने 60% प्राप्त किया, जो कि वैलिड वोट था उसका 60% विनर ने प्राप्त किया। तो लूजर कितना प्राप्त करेगा, 40%, जो कि बच गए हैं। यानी माना कि जो वैलिड वोटों की जो संख्या थी वो 100% थी। ओके, तो 100% में से 60% विनर ने प्राप्त किया, तो लूजर को कितना मिला, 40% मिला। तो लूजर को क्या मिला, यहाँ पे वैलिड वोट कितने थे, 80% थे, 80% का 40% किसको मिला, ये मिला लूजर को। तो यहाँ से जब इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 32।
32% हमें किसको मिला, लूजर को मिला। विनर को मिला 48%, लूजर को कितना मिला 32%। कैसे आया, इसको वैलिड वोट का 60% मिला, यानी 60% इसको मिल गया, तो बचा कितना 100% में से 40% बच गया, यानी वैलिड वोट का 40% किसको मिलेगा, लूजर को मिलेगा, जो कि बच गया वो लूजर को मिलेगा। ओके, तो ये दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस देखें 48% और 32% का, जो कि विनर और लूजर का डिफरेंस है, तो डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना आ जा रहा है 48% माइनस 32%। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये आ जा रहा है 16%, 16% आ जा रहा है, 16% आ रहा है दोनों का डिफरेंस। अगर हम लोग इस डिफरेंस में, चूंकि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, ये डिफरेंस के थ्रू ही करते हैं। जहां भी जीत हार की बात हो, जहां भी जीतने की और हारने की बात हो, वहां पे डिफरेंस से ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और परसेंटेज के ज़्यादातर क्वेश्चंस को इसी टाइप से सॉल्व किया जाता है, कंसेप्ट के थ्रू, डिफरेंस के थ्रू, जैसे दे रखा हो, या एडिशन के थ्रू, जैसे भी दे रखा हो, जिस कंसेप्ट का उसमें यूज़ किया गया हो, वैसे हम लोग यूज़ करके उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे जीत हार की बात है, तो यहाँ पे डिफरेंस से सॉल्व होगा। ओके, चूँकि वो कितने वोट से जीत गया, कितना उसको मिला, कैसे उसने जीत हासिल की, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ गया है, विनर और लूजर का 16% आ गया है। अगर हम लोग इस 16% में अगर हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जाएगा 480 आ जाएगा, 480 आ जाएगा, 16 48 और एक 0। यानी जब हम लोग 16% में 30 से गुना करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितने आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 480। वैसे ही अगर हम लोग टोटल वोट हम लोगों ने कितना माना 100%, यानी हम लोग को पता चल गया कि जो ये 30 है इसमें का कॉमन फैक्टर है, जो ये 30 है इसमें का कॉमन फैक्टर है। और हम लोग क्या करते हैं, इसके जब हम लोगों ने इतना निकाल लिया तो मतलब इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हम लोग अगर बोले कि 16% इतना है तो वैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं क्या बोलूँ, यहाँ से 100% मुझे निकालना है, तो 100% जब मैं निकालूंगी यहाँ से, तो 100% में जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, मेरा आ गया 3000, यानी 3000 वोट्स। जो उस वोट में वोट्स इनरोल्ड किए गए थे वो थे 3000, उनका नंबर क्या था, 3000 था। ओके, तो यहाँ पे टोटल वोटों की संख्या कितनी हो गई, 3000 वोट वहाँ पे डाले गए थे। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने इस वीडियो में मतलब जो अलग टाइप के क्वेश्चंस जो रह गए थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, और इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने और भी टाइप्स को सॉल्व किया हुआ था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ में ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।